जब मंदिर बना देते हैं, चींटी के लिए भी खुला है, गाय के लिए भी खुला है, कबूतर के लिए भी खुला है, हमारे आपके जैसे सामान्य लोगों के लिए भी खुला है, और असामान्य चक्रवर्ती और तीर्थंकरों के लिए भी वह जब जिनालय खुला हुआ है बंधुओं। एक मंदिर बनाना, एक जिनबिंब रखना, इस कितना बड़ा सौदा होता है, ये कोई गुरु जी की नज़र से देखे। आचार्य भगवंत कहते हैं, वो ढोलक बजाने वाले को, मंजीरा बजाने वाले को आप 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए दे रहे हैं, क्यों? प्रभु के संगीत को हमारे कान तक इस हारमोनियम के माध्यम से पहुंचाया, ये प्रभु का पार्षद बन गया। एक साधु प्रभु का पार्षद बन गया। मैं तो साफ कहता हूं, मैं प्रभु का पार्षद नहीं हूं, मैं तो अपने गुरु जी का पार्षद हूं। क्योंकि दुनिया के लिए 2 चीजें हैं, एक गुरु है और एक प्रभु है। हमारे लिए गुरु भी गुरु है और गुरु ही प्रभु हैं बंधुओं। मैं तो अपने गुरु जी का पार्षद हूँ। गुरु जी ने जहाँ पर जिसके लिए जिस बात का आशीर्वाद दिया, उसका संरक्षण, उसका संवर्धन, उसका पोषण हमारे जीवन की पहली प्राथमिकता है। ये मेरे खुद के लिए बनाए गए नियम है। अपने को भी उस जीवन को देखना है जो आज हम देख नहीं रहे हैं। कहाँ से आए हैं तो क्या शक्ति लेकर के आए, और जाएंगे तो यहाँ से कौन सी पुण्य की शक्ति लेकर के हम अगली पर्याय में जाएंगे। सम्यक दृष्टि होता है तो सिर्फ वर्तमान पे विश्वास नहीं रखता, भविष्य को भी अपना एक आकार देने का प्रयास करता है। बहुत सारे महानुभावों ने सहस्कुट जिनालय में जिनबिंब रखे। मैं सोचता रहा कि कब पूरे होंगे, कब पूरे होंगे। मुझे पता नहीं था कि इसकी अंतिम पूर्णाहुति स्मृति नगर के इस पावन भव्य जिनालय में, इस कैंपस में होगी। ये कैंपस भी, ये भी गुरु प्रसाद है बंधुओं। इस प्रगति विद्यालय में भी आचार्य भगवंत रुक करके अपना धर्म ध्यान करके गए हैं। ऐसे तीर्थंकर की सत्ता वाले आचार्य परमेष्ठी, जिनके लिए ग्रंथों में लिखा है तिथैरा समासूरी, आचार्य तीर्थंकर के बराबर होते हैं। ऐसे तीर्थंकर के बराबर सत्ता शक्ति रखने वाले आचार्य परमेष्ठी जिस कक्ष में बैठ करके समाहिक की है, जहाँ पर उन्होंने ध्यान किया है, प्रतिक्रमण किया है, साधना की है, उनकी वर्गणाओं से भावित यह स्कूल विद्यालय अपने आप में एक अलग अनुभूति का केंद्र है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके जो डायरेक्टर हैं वो निर्दोष निर्लोभ भाव के साथ लोगों को शिक्षा देने के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करते हैं। कोई मुस्कुराता हुआ चेहरा दिख जाए तो लगता है ये हमारी कुल का है, क्योंकि हम मुस्कुराते हैं। कोई हमको देख के मुस्कुरा दे तो हम समझते हैं बराबर की ताकत वाला है, और कोई हमको देख करके शांत खड़ा रहे तो भी हम समझ जाते हैं कि ताकत वाला तो है लेकिन डर रहा है। क्यों? क्योंकि कल हमने सुना किसी ने हमारा नाम दक्षिणामूर्ति रख दिया है। हमने कहा क्या नाम रखा, फिर से बोलो। तो बोलते हैं महाराज जी आपका नाम लोगों ने दक्षिणामूर्ति रख दिया है। ये वो मूर्ति है जो सिर्फ दक्षिणा की बात करती है। हमने कहा दक्षिणा दान की बात करती है, तो लोगों ने मेरा नाम दक्षिणामूर्ति रखा। मैंने कहा पहली बार मैंने ये नाम सुना है दक्षिणामूर्ति। बोले आपको लोग देखते हैं, लोग एक ही बोलते ये दक्षिणामूर्ति महाराज आ गए। हमने कहा ये तो विचित्र नाम है। कल शाम को सुना हमने अपने कमरे में। हमने कहा मैं माइक में इस बात को जरूर बोलूँगा कि भैया मैं दक्षिणा नहीं मूर्ति नहीं हूँ, मैं गुरु दक्षिणा मूर्ति हूँ। गुरु ने मुझे आपके लिए दिया है, और जिनका पुण्य होता है, जिनके पास संपत्ति होती है, जिनके पास वैभव होता है, जिनके पास शारीरिक और मानसिक अनुकूलताएं होती हैं, वे स्वयं मेरे पास आते हैं। मैं किसी के घर के अंदर जाकर के नहीं बोलता। इतनी बड़ी सभा में भी अगर कोई दान नहीं देना चाहता है तो उसको बाध्य थोड़ी करता हूँ। लेकिन मैं दक्षिणामूर्ति नहीं हूँ, मैं गुरु दक्षिणामूर्ति हूँ कि गुरु ने मुझे आप सबके लिए दिया है कि नगर नगर गांव गांव जाकर के, जैसे कभी पिता व्यस्त होते हैं तो बड़े लड़के को शादी पार्टी में भेज देते हैं,
ऐसे ही मेरे गुरुदेव भी अनंत की यात्रा में व्यस्त हैं, तो उन्होंने आप सबका धर्म ध्यान होता रहे इसलिए एक लड़के को भेज दिया है। बड़ा लड़का नहीं हूं लेकिन उन्हीं का लड़का हूं, बस इस बात का गौरव है। और ये निर्विवाद सत्य है। विनम्र सागर जी एक ऐसे महाराज हैं जिनके शब्दों में भी गुरु हैं और जिनके दिल में भी गुरु हैं। मैं दुनिया में कहीं भी जाऊंगा सिर्फ एक बात करूंगा अपने गुरु जी की, क्योंकि जीवन के कोई सफलतम उद्देश्य हैं। किसी की इच्छा है मंदिर बना करके वैभव खड़ा करना, किसी की इच्छा है हॉस्पिटल बनाना, किसी की है विद्यालय बनाना। अपनी तो एक ही इच्छा है कि वो गुरुदेव का दिल जीतना। उनको ऊपर से लगे कि जिन शासन को सुरक्षित और संवर्धित करने के लिए हमने जिन साधुओं को तैयार किया था, उसमें से कुछ साधु ऐसे भी निकले जो मेरे नहीं कहने के बाद भी लगातार ऊर्जा के साथ लग करके जैन शासन को जीवंत करने में लगे हुए हैं। निजी रूप से कुछ नहीं चाहता। क्या चाहिए मुझे? जिसको गुरु मिल गए उसको दुनिया का हर वैभव थोथा दिखाई देता है, सब कुछ है। एक संपन्न साधु के पास गुरु है। सबसे बड़ी बात, अभी किसी ने कहा मुझसे 2-3 दिन पहले, महाराज जी गुरु जी के साथ जब आप थे तब आपके चेहरे की चमक कुछ और थी, अब भी लेकिन आपका चेहरा चमकता है, कई बार तो उससे भी ज़्यादा चमकता है। हमने कहा मैं पहले गुरु जी के साथ था, अब मैं गुरु जी की आज्ञा के साथ अपना जीवन जी रहा हूँ। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।